भी सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो पिछले स्कंद के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए हैं और परीक्षित महाराज जो कि मरणासन में है, सुखदेव गोस्वामी से दो प्रश्न पूछते हैं कि साधारण कर्तव्य सभी मनुष्यों का कर्तव्य क्या है और साथ ही साथ विशेषकर जो मरणासन में है उसे क्या करना चाहिए। तो ये दो प्रश्न पूछते हैं क्योंकि ये बहुत उत्तम कोटि का प्रश्न है। हमें कैसे जीविका अपनी पालन करें, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। अब किसी से भी पूछेंगे वो इस शरीर को लेके ही, जो नाशवान शरीर है, नश्वर है शरीर, वो उसी के कर्तव्य के बारे में बताएगा। वही कर्तव्य फिर वो अगले जन्म में भी करेगा, उसके बाद वाले जन्म में करेगा, पिछले जन्मों में भी वही करता आया है। भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो इसलिए इसको याद दिलाने के लिए हम सभी कलयुग के बद्ध जीवों को जो है अपने जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का, मनुष्य योनि का लक्ष्य याद दिलाने के लिए ये प्रश्न करते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर के लिए पूरी भागवत कथा सुनाई जाती है। तो ये आज हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी इन दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 1, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो भी प्रारंभ करते हैं कैसे? ईश स्तवन से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो हम देखते हैं कि हर बार हम लोग जब भागवतम कथा करते हैं तो हम लोग ये जरूर बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों ऐसा कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी भी यही चीज, यही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों करते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। ओके, आप में से कोई इसको पढ़ लेगा तो इजी रहेगा। मैं प्रभु पढ़ूं? मैं हाँ पढ़ प्रभु लीजिए जी मैं माता पढ़ूं? जी। यस, ईशानी इंद्रा हे माता जी पढ़ लीजिए। सर्वव्यापी भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा।
वासुदेव का अर्थ है, वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव उन्हें नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतः प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परिवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन है। भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का अध्याय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृतांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों को उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। क्योंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ईशानी समाप्ति पढ़ने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है, उनके नाम का कीर्तन है। वसुदेव के पुत्र कृष्ण। वासुदेवाय मतलब वसुदेव, वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव है कृष्ण के पिता और वासुदेव वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव। तो ये याद रखिएगा, वसुदेव और वासुदेव में क्या अंतर है। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव कृष्ण का नाम है। वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो यहाँ पर श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज भी कैसे प्रारंभ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। उनके प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि परीक्षित महाराज अर्जुन के वंशज हैं और अर्जुन कृष्ण का सखा है, अंतरंग सखा, इटर्नल। तो इसीलिए उनके आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता करने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज वहां पर आते हैं। अभी क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो प्रश्न का उत्तर में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है।
तो कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वो समस्त प्रकार के लोगों के लिए, मतलब समस्त मतलब ईच एंड एवरी वन, कोई भी इसमें छूटा नहीं है। ये नहीं कि कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए, समस्त प्रकार के लोगों के लिए, मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, उसके लिए ये लाभप्रद है, बेनिफिशियल है। तो आपका प्रश्न महिमामय है, मतलब उसमें बहुत गुण है आपके प्रश्न में, उसकी महिमा तो आपके प्रश्न के उत्तर में जो हम बताएंगे वो सभी के लिए फायदेमंद है। और यही श्रवण करने का प्रमुख विषय है। क्या हमारे जीवन का कर्तव्य है, इसका जो जवाब है वही श्रवण में, वो सबसे उत्तम प्रश्न यही है। और इस प्रश्न का उत्तर भी सबसे उत्तम है। उत्तम अगर प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रश्न है, तो उसका उत्तर भी सर्वोत्तर ही होगा। तो ये प्रमुख विषय है, सभी लोगों को से पूछेंगे, वो जीवन व्यापन इसीलिए कर रहे हैं कि उनके जीवन का कोई लक्ष्य है, परंतु भौतिक लक्ष्य। तो आप किसी से पूछेंगे, आप एक क्लास 11-12 के स्टूडेंट से पूछेंगे तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में तुम क्या हासिल करना चाहते हो, वो बोलेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो वो बता दिया कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बनना। लेकिन वो भौतिक जगत का है। अध्यात्म में कैसे उसके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे उसको जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये शास्त्र के आधार पर है। और विशेषकर जो मरणासन, तो हम लोग सभी एक्चुअली मरणासन में हैं। कब हमारी मृत्यु होगी हमको पता नहीं है। किसी को पता है किसी मृत्यु कब होने वाली है? अब से 7 दिन बाद, 7 मिनट बाद, 7 साल बाद, 70 साल बाद, 7 महीने बाद, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम लोग हमेशा मरणासन पर ही हैं। तो ये प्रमुख विषय है श्रवण का, सुनने का प्रमुख विषय यही है। और समस्त उसको कैसे स्वीकार किया है? आध्यात्मवादियों ने। भौतिकवादी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों भौतिकवादी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम आगे श्लोकों में पढ़ते हैं। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो उनको इस विषय के बारे में नहीं सुनना है, मरने के बारे में नहीं सुनना है, मरणासन के बारे में नहीं सुनना है, भगवान के बारे में नहीं सुनना है। उनके पास बहुत सारे भौतिक विषय हैं। तो भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति वो लोग अंधे होते हैं। वो लोग भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, ज्ञान नहीं लेना चाहते, आंख मूंद लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। नहीं, हमारे पास बहुत कुछ विषय है सुनने के लिए। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, हमारे बगल वाले घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, कौन सा देश किसको आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ये सब के विषय में उनके बहुत सारे विषय हैं समाज में करने के लिए। तो उनको भगवान के विषय में जानने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं अध्यात्मवादी के लिए ये विशेष है। ऐसे तो समस्त जीवों के लिए है, परंतु अध्यात्मवादी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, टॉप प्रायोरिटी देते हैं। तो अध्यात्मवादी और भौतिकवादी में क्या अंतर है, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। कोई पढ़ लेगा इसके तात्पर्य को? हरे कृष्णा प्रभु। यस, I'll read. यस। तात्पर्य। शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी
तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृह मेधी वह हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहे या छोटे परिवार में रहे, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छे संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनैतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेधी आत्मा के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप, गुण, लीलाओं, साज, सम्मान तथा विद्या के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधी न बने, उसे शास्त्रों के प्रभु प्लीज ऊपर उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच रीडिंग। ओके, देखिए कुछ समझ में आया यहाँ पर। गृहस्थ और गृह मेधी के बीच में अंतर क्या है? दोनों ही घर में रहते हैं, लेकिन गृहस्थ वो है जो आध्यात्मिक जीवन बिताता है घर में रह के, परिवार के बीच में रह के। और गृह मेधी कौन है? जो ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पर रूपा जी लिखते हैं संयुक्त परिवार में रहे या छोटे परिवार में, मतलब जॉइंट फैमिली में रहे चाहे न्यूक्लियर फैमिली में रहे, वो ईर्ष्या बनी रहेगी। तो अभी हमको देखना है कि हम अगर परिवार में रहे हुए हैं तो हम में दूसरे परिवार के सदस्यों, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं या दूसरे परिवार जो हैं, उनके प्रति हम ईर्ष्या करते हैं या नहीं। अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम ही गृह मेधी हैं। हम भले ही आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हो, सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन, कि ठीक है जब भी किया, भगवान को भोग भी लगाया, परंतु क्या हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या है? तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या तो अभी भी हम गृहस्थ नहीं है, हम गृह मेधी हैं। तो ये बहुत सिंपल रूपा जी यहाँ पर बहुत सरल तरीके से बता दिए कि गृहस्थ कौन है और गृह मेधी कौन है, अध्यात्मवादी कौन है, भौतिकवादी कौन है, भौतिकतावादी कौन है। अध्यात्मवादी क्या सुनना पसंद करते हैं और भौतिकवादी लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वही कह रहे हैं, उनके बहुत टॉपिक्स हैं गृह मेधी के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो
कितने सारे टॉपिक्स है, तो उनको भगवान के बारे में जानना नहीं है। मतलब राजनीतिक है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के कष्टों, घोर कष्ट, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं। तो हमारे पास हम क्या सुनना पसंद करते हैं, इससे पता चलता है कि हम वाकई में गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं या गृहमेधी जीवन बिता रहे हैं। ये तो प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीका से समझा देते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो कैसे है गृहमेधी? रात को सोएंगे, मैथुन करेंगे, पिक्चर देखेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेट नाइट पार्टीज करेंगे, और दिन भर धन कमाने में या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण में बीतता है। कहते हैं ना, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, एक कहावत है। बहुत मेहनत करो और जितना कमाया पार्टी करके सब कुछ खर्चा कर दो। तो ये लोग ग्रह मेधी हैं, गृहस्थ नहीं है। ये पाश्विक बुद्धि है, पशु की बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है। कहते हैं यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है, और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर रहे हैं। तो भौतिकतावादी लोग कैसे जीते हैं, अपना कैसे मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि को व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। तो अनुभवी हैं लोग, हम अनुभवी हैं। कैसे, क्या अनुभवी हैं, क्या अनुभव है हमें? कि हम देख रहे हैं कि हमारे माता पिता की मृत्यु हो रही है, हमारे दादा दादी की मृत्यु हो रही है, नाना नानी की मृत्यु हो रही है, मतलब हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी हम नहीं सीखते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो, इतना पैसा हो, इतना बैंक बैलेंस हो, उसी में लगा रहे हैं अपना जीवन सारा। बच्चों का फ्यूचर सेट कर लें। कौन सा फ्यूचर सेट करें? वही फ्यूचर जहां पर उनकी मृत्यु होनी है, वो फ्यूचर जहां पर हमारी मृत्यु होनी है, वो सेट करने में लगे हुए हैं। तो अनुभवी हैं हम, परंतु अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पा रहे हैं हम। हमें मृत्यु होनी ही होनी है। हम जो भी जितना भी सेटिंग कर लें, हम परमानेंटली यहाँ नहीं रहेंगे, इस जगत में नहीं रहेंगे। वो घर तो दूर की बात है, इस जगत में भी नहीं रहेंगे। दूसरे से इसी जगत में चले जाएंगे, दूसरे किसी ब्रह्मांड में जाके रहेंगे। तो उस घर में नहीं रहेंगे। फिर भी घर में ऐसी सुविधाएं बनाते हैं ताकि जैसे हम उस घर में परमानेंट रहने वाले हैं, हमारी कभी मृत्यु नहीं हो रही है। तो अनुभवी हैं, लेकिन उस अनुभव का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्म ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम केवल भौतिक ज्ञान ले रहे हैं। तो हमारा जो अनुभव है वो भी भौतिक अनुभव है, और भौतिक अनुभव से कुछ नहीं हासिल हो रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं, भौतिक अनुभव से भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंत्रक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो अगर हमको इस कष्टों से छुटकारा चाहिए, अगर हमको लगता है हम कष्ट भोग रहे हैं और हमको कष्टों से छुटकारा चाहिए, तो उसका एकमात्र उपाय है भगवान की कथा का श्रवण करना, महिमा गायन करना, स्मरण करना। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल यही है उपाय। बाकी हम जो भी कुछ कर लें, हम जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा पाएंगे।
प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि इवन इफ यू रीच द मून, अगर आप चंद्र ग्रह पर भी पहुंच गए, चंद्रमा में पहुंच गए, तो भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं पा सकते। तो क्या फायदा होगा चंद्रमा में जाने का? तो भगवत धाम जाने का प्रयास किए, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको छुटकारा होएगा। पदार्थ तथा आत्मा की पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तो आप कुछ भी करें, किसी भी प्रकार का ज्ञान लें, उस ज्ञान का अंतिम जो कंक्लूजन है वो ये होना चाहिए, जो रिजल्ट है वो ये होना चाहिए कि हमको अंत में भगवान का स्मरण करना है। अगर उस ज्ञान से हमको अंत में, मतलब मरणासन में, अगर हमको भगवान का स्मरण होता है तो बहुत अच्छा है। चाहे हम वो योग के द्वारा प्रैक्टिस करें, चाहे धर्म के नियमों का पालन करके हम उसको करें, चाहे हम ज्ञान के रूप में उसको लें, तो ज्ञान के रूप में लें, योग से करें या धर्म के नियमों का पालन करके करें, दोनों सबका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हो। इसी से ही हमको सर्वोच्च सिद्धि मिलेगी, नहीं तो दूसरा कुछ भी हम अचीव कर लें वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों के से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब इन सब जो भौतिकवादी से ऊपर हैं, ये सब चीजों से ऊपर हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। बाकी सब चीज उनको पता है, सब चीज बेकार है, नाशवान है। भगवान का गुणगान करने में ही असली आनंद है। तो रिजल्ट अंतिम यही है। इसका उत्तर भी बोल देते हैं कि ग्रह मेधी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। तो हमारे जो साधारण लोग हैं उनको जीवन कैसे व्यापन करना है? गृहस्थ बन के व्यापन करना है, ग्रह मेधी बन के नहीं, ईर्ष्या रहित होके भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, गुणगान करना है और अध्यात्म जीवन बिताना है। भौतिक चीजों से दूर होके आध्यात्मिक चर्चाओं, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा करनी है, ताकि अंत में भगवान का स्मरण हो सके, जीवन के अंत काल में भगवान का स्मरण हो सके। तो उसी में ही उसको आनंद मिलेगा कि भगवान के जब गुणों का वर्णन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो आनंद प्राप्त होगा। नहीं तो सुख और दुख है, सब कुछ सुख और दुख है। थोड़े समय के लिए सुख होगा, खुशी होगी, लेकिन तुरंत उसके बाद दुख का अनुभव होगा हमें। तो भगवान का गुणगान करने के में आनंद का अनुभव करते हैं। तो गृहस्थ इस प्रकार जीवन जीते हैं, गृह में यदि किस प्रकार जीवन जीते हैं। तो क्या है उसका कंक्लूजन? वो परीक्षित महाराज के प्रश्न का यहाँ उत्तर देते हैं। गृहस्थ जीवन है ताकि अंत में भगवान का स्मरण हो सके। हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं। किसी वक्त को कोई प्रश्न करना हो या कुछ कमेंट करना हो तो यहाँ पर। हरे कृष्ण। नो प्रभु। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु। ने प्रभु। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सही है। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। प्रभु जी, अभी इसमें एक पॉइंट आया था कि अंत समय में जैसे भगवान का नाम लेने से कि वो तो जीवन सार्थक हो जाता है। इसमें कि जैसे अजामल की कहानी बताई थी, अजामल जिसमें अंत समय में नारायण का नाम जप किया और उनको कि जीवन सार्थक हो गया। तो उन्होंने लेकिन ऐसा तो था कि उनका भी पहले उन्होंने भगवान का नाम ही लेते थे वो भी,
कि इस अपना जैसे उनका पतन हो गया, ये चीज आई थी, या फिर वो उन्होंने कभी जीवन में कभी नाम ही नहीं दिया, ऐसा वो ऐसा हुआ? ब्राह्मण परिवार में थे, उनका जन्म हुआ था अजामिल का, और वे बचपन से ही भगवान के भक्त थे। उनका पतन हुआ था, वो इंद्र तिथि गृहस्थ से गृह मेदी बन गए। उन्होंने एक वेश्या से शादी की, लेकिन उससे जो उनको पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका पुत्र का नाम नारायण रखा। तो भक्ति की ना उन्होंने, तो अंत में जब उन्होंने नारायण नारायण नाम पुकारा, एक्चुअली वो अपने पुत्र को बुला रहे थे, परंतु वहां पर विष्णु दूत आ गए। फिर अजामिल को जो है नर्क जाने से रोका। तो यमदूतों को उन्होंने, विष्णु दूत ने यमदूतों का फेस टू फेस उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसमें विष्णु दूत विजयी हुए। फिर अजामिल को वापस ज्ञात आया कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो फिर अंतिम समय, जीवन का अपना अंतिम समय भगवान के नाम कीर्तन में बिताया, और फिर उनको भगवत धाम को प्राप्त। तो पहले शुरू में भक्त थे, उनका पतन हुआ था। लेकिन जो कभी भक्ति किया ही नहीं पूरे जीवन भर में, और एंड में जो भगवान का नाम ले लेता है और उनका स्मरण हो जाता है, तो उनका क्या होता है? ऐसा कोई है कि जो जीवन भर भक्ति नहीं किया तो अंत में भगवान का नाम याद आया हो? कई बार आप ऐसा सारा होता है साल ना आप कि स्कूल जाएंगे, आप सारा साल स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल जाएंगे फाकी मारेंगे, तो एग्जाम के एंड में आपको क्या क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर लिख पाएंगे क्या? नहीं। तो सारा जीवन भक्ति नहीं किए, भगवान का नाम स्मरण नहीं किए, जप नहीं किए, कुछ नहीं किए, तो अंत में भगवान का नाम कैसे स्मरण होगा? आप एक ही चीज देख लीजिए, आप एक दिन जप नहीं कीजिए, एक दिन भगवान का सेवा नहीं कीजिए, एक दिन खाली, सिर्फ एक दिन, जीवन का छोड़ दीजिए, उस पूरा दिन में आप मूवी देखिए, हिंदी पिक्चर के गाने सुनिए, पिक्चर देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, देखिए सोते समय आपको भगवान का स्मरण आएगा क्या? नहीं आएगा। दिन भर में क्या किए हैं, क्या हंसी हाँ, मजाक हुआ है, क्या बातें की हैं, उसी को स्मरण करते करते सो जाइए। हाँ, चलिए वही सुबह केवल भगवान, सुबह अपना साधना कर लीजिए, भगवान की सेवा कर लीजिए, अपना जप कर लीजिए, भागवत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, क्लास अटेंड कर लीजिए, और शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाइए, और रात को सोते समय देखिए आपको क्या याद आएगा। जो पार्टी की है वो याद आएगा, जो भागवत पढ़े कथा की है वो याद नहीं है। तो कैसे संभव है अंत में? पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लिए, पूरा जीवन इसके प्रति उसके प्रति आसक्त रहे, तो जिसके प्रति आसक्त रहे वही स्मरण में आएगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। जी, हरे हम कृष्ण। प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं ना ये चीज, हम साधना करके भी हमको रात को भगवान का नाम स्मरण नहीं हो रहा है सोते समय, तो मृत्यु के समय कैसे हम स्मरण होगा? अगर सोते समय हमको स्मरण नहीं हो रहा है, मतलब अभी हमारी साधना ठीक नहीं है। तो मृत्यु तो फाइनल स्लीप, अंतिम वो विश्राम है शरीर का, टेम्पोररी विश्राम में नहीं है, नाम स्मरण हो रहा है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो अंतिम विश्राम में कैसे होगा? राइट? तो ईश्वरीय चेतना बनाए रखना, तो हमको, हम जब रात को सोने भी जाएं तो हमको यही सोच के सोना चाहिए कि हमको सुबह इतने बजे उठ के मंगल आरती करनी है, भगवान का नाम जप करना है, इस चेतना से सोना चाहिए। इस चेतना से ये सोएंगे कि आज बहुत थक गए हैं, बहुत काम किया है, छोड़ो यार, कल सुबह थोड़ा लेट से उठेंगे, साधना वाधना देख लेंगे, तो वो चेतना ठीक नहीं है। ठीक है, तो यही चेतना से हमको ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है, तो मैं फिर सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।